Good morning, students. In this video, we shall be discussing about how to make a pinhole camera and about the mirror and reflection. So, students, in this slide, you can see a tree whose image is formed in a box type shaped thing, which is a pinhole camera. यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा कि एक ये बना हुआ है, एक ट्री टाइप कुछ बना हुआ है और इसके अंदर आपका एक बॉक्स के अंदर इसका इमेज बन रहा है। तो ये सब बनता कैसे है, ठीक है ना। तो इसको बनाने के लिए सबसे पहले आपको क्या चाहिए, एक रेक्टेंगुलर कार्ड बॉक्स चाहिए, या फिर जो आपका शूज़ का बॉक्स होता है वो भी चल जाएगा, जो आपका नॉर्मल जिसमें शूज़ आते हैं वो वाला बॉक्स। उसको आपको क्या करना है, उसका एक एंड आपको खुला रखना है और दूसरे को आपको कवर्ड कर देना है। मतलब एक एंड को आपको क्या कर देना है, वहाँ से ओपन कर देना है जो उसकी कवरिंग होगी वहाँ से, और एक एंड को आपको उसको खुला रखना है। एंड आपको उसके अंदर उसको पूरा पेंट कर देना है ब्लैक कलर से, ठीक है। यू हैव टू पेंट इट ब्लैक फ्रॉम इनसाइड एंड नाउ देन यू हैव टू कवर द ओपन एंड ऑफ द बॉक्स विद अ स्मूथ थिन ट्रेसिंग पेपर यूजिंग टेप। उसके बाद आपको क्या करना है कि उसकी बैक साइड में जो ओपन एंड आपका जिस एंड को आपने अलग कर दिया जहाँ से, तो वहाँ पे आपको ट्रेसिंग पेपर लगा देना है, ठीक है, और टेप की हेल्प से उसको चिपका देना है वहाँ पे। वो किसकी तरह एक्ट करेगा, वो स्क्रीन की तरह एक्ट करेगा जिसके ऊपर आपकी इमेज आके बनेगी। जैसे ट्री की इमेज बन रही है उल्टी वहाँ पे पीछे की तरफ, तो वहाँ पे ट्रेसिंग पेपर लगा हुआ है एक्चुअली। फिर जो दूसरी साइड है हमारी, जिसको हमने मतलब जो कवर्ड है हमारी, मतलब इसी के जस्ट सामने वाली साइड जहाँ पे ट्रेसिंग पेपर लगाया है आपने, वहाँ पे आपको एक छोटा सा थिन फाइन होल करना है बिल्कुल सेंटर में, उसके ऑपोजिट में, ठीक है, जो क्लोज साइड के ऑपोजिट पड़ेगा। एंड द लाइट विल एंटर द बॉक्स थ्रू दिस होल, और जो लाइट होगी वो इसी होल के थ्रू बॉक्स के अंदर क्या करेगी, एंटर करेगी। एंड उसके बाद हमें क्या करना है, वी शुड हैव स्टैंड इन अ डार्क रूम एंड पॉइंट द होल टुवर्ड्स द ऑब्जेक्ट आउटसाइड द विंडो। उसके बाद उस होल को बाहर किसी भी कोई भी चीज़ अगर ऑब्जेक्ट हमें दिखाई दे रहा है तो उसकी तरफ पॉइंट कर देना है, उस होल को जहाँ पे हमने किया था। एंड उसके बाद क्या होगा कि बाहर जितनी भी चीज़ें होंगी जिनके ऊपर मतलब लाइट पड़ रही होगी, ज़्यादा ब्राइट लाइट पड़ रही होगी, तो उनकी इमेज आपको इस टाइप से इस बॉक्स के अंदर जो ट्रेस पेपर आपने लगाया था उसके ऊपर बनती हुई दिखाई देगी, ठीक है। मतलब लाइट इस टाइप से एंटर करेगी उस होल के थ्रू, और जैसा आपको इस बॉक्स इस स्लाइड के अंदर दिखाई दे रहा है इस टाइप से इमेज बनेगी। सो यू कैन सी इमेजेस ऑफ ट्रीज और पीपल आउटसाइड द विंडो ऑन द ट्रेसिंग पेपर स्क्रीन, ठीक है। तो जब विंडो के थ्रू आप उसे बाहर लेके जाएंगे इस पिन होल कैमरा को, उसका जो पॉइंट है वो किसी भी चीज़ पे आप जो होल है वो आप किसी भी तरफ पॉइंट करेंगे तो उसी चीज़ की इमेज आपके पास बन जाएगी। बट इस चीज़ में आपको एक चीज़ ध्यान में रखनी है कि एक तो अंदर से जो बॉक्स है वो आपका ब्लैक पेंटेड होना चाहिए, और प्लस जिस चीज़ की आपको इमेज चाहिए उसके ऊपर सफिशिएंट अमाउंट ऑफ लाइट क्या होनी चाहिए, पड़ रही हो ताकि उसकी इमेज सही बन पाए बॉक्स के अंदर, ठीक है। और जो इमेज बनेगी हमेशा वो कैसी बनेगी, अपसाइड डाउन या इन्वर्टेड या उल्टी कह सकते हैं, ठीक है। इमेज हमेशा उल्टी ही बनेगी किसी भी चीज़ की जब पिन होल कैमरा के अंदर बनेगी। अब इस पिन होल कैमरा को हम बनाते क्यों हैं, इसके क्या क्या यूजेस होते हैं मैं वो बताऊंगा आपको। तो पिन होल कैमरा यूज़ किया जाता है मेजर करने के लिए अलग अलग ऑब्जेक्ट्स की हाइट, ठीक है, जैसे ट्रीज़ की, बिल्डिंग्स की। बाय मेजरिंग द हाइट ऑफ इमेज, द डिस्टेंस of image from the pinhole and the distance of the object from the pinhole, the height of the tree can be calculated। आपको तीन चीज़ें पता होनी चाहिए। एक तो आपका जो होल है वहाँ से लेके ट्रेसिंग पेपर के बीच का डिस्टेंस, प्लस होल से लेके आपका जो जिस भी चीज़ की आप इमेज बना रहे हैं उसका डिस्टेंस, ठीक है, जो आप इजीली मेजर कर सकते हैं, ये आपको पता होनी चाहिए। और आपको हाइट पता होनी चाहिए जो आपकी इमेज बन के आ रही है। मतलब जैसे मुझे इस ट्री की हाइट निकालनी है जो वाकई में बहुत बड़ा होगा, बहुत दूर होगा, तो मुझे इस होल से लेके इस ट्री के बीच का डिस्टेंस और होल से लेके इमेज का डिस्टेंस, प्लस आई शुड ऑल्सो नो द हाइट ऑफ इमेज, वो भी हम मेजर कर सकते हैं। तो इन सब चीज़ों की हेल्प से किसी भी बड़ी चीज़ की हाइट हम इस पिन होल कैमरा की हेल्प से मेजर कर सकते हैं। अब स्टूडेंट्स नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है हमारे पास मिरर, ठीक है। तो मिरर और रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो सबसे पहले बात करते हैं कि अब लाइट किसी भी चीज़ पे पड़ेगी तो उसका होगा क्या। किसी भी चीज़ पे अगर लाइट पड़ती है तो उसके साथ तीन चीज़ें होती हैं, पास थ्रू द ऑब्जेक्ट, या तो वो पास कर जाएगी, अगर ऑब्जेक्ट आपका ट्रांसपेरेंट हुआ तो गेट एब्जॉर्ब बाय द ऑब्जेक्ट, या फिर वो ऑब्जेक्ट उसको एब्जॉर्ब कर लेगा। थर्ड, गेट बाउंस बैक और रिफ्लेक्टेड बैक बाय द ऑब्जेक्ट, या तो वो उससे टकरा के वापस आ जाएगी। तो ये तीन चीज़ें हो सकती हैं लाइट के साथ जब वो किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर गिरेगी तो, या फॉल होगी।
So the objects having polished and shining surface reflects most of the light falling on them. जो ऑब्जेक्ट होते हैं जिनकी सरफेस कैसी होती है, पॉलिश्ड होती है और शाइनी होती है, जैसे हमारे शीशे होते हैं, जैसे उनके ऊपर कोई लाइट पड़ती है तो वो सारी की सारी लाइट को क्या करते हैं, रिफ्लेक्ट कर देते हैं. एंड अ प्लेन मिरर इज अ थिन फ्लैट एंड स्मूथ शीट ऑफ ग्लास हैविंग अ शाइनी कोटिंग ऑन वन साइड. अब जो प्लेन मिरर होता है, जो हमारा मेकअप मिरर होता है, उसमें क्या होता है, वो काफ़ी थिन होता है, फ्लैट होता है और उसके एक स्मूथ शीट होती है उसके पीछे जो बहुत शाइनी कोटिंग की होती है. ठीक है. एंड दिस कोटिंग इज ऑफ सिल्वर मेटल एंड इज प्रोटेक्टेड बाय अ लेयर ऑफ रेड पेंट. और ये जो पतली सी कोटिंग होती है हमारे जो मिरर के पीछे, वो किसकी होती है, सिल्वर की होती है, जिसकी वजह से हमारा चेहरा हमें उसके अंदर दिखाई देता है. एंड द सिल्वर कोटिंग मेक्स द मिरर मोर शाइनी ऑन द अदर साइड. और उस सिल्वर कोटिंग की वजह से ही जो मिरर है वो बहुत ज़्यादा शाइनी दिखता है हमें. एंड द शाइनी सरफेस गिव्स मैक्सिमम रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट. और इसी वजह से शाइनी सरफेस की वजह से हमें जो लाइट की रिफ्लेक्शन है वो मैक्सिमम मिलती है. द रेड पेंट बिहाइंड द सिल्वर सरफेस ऑफ द मिरर प्रोटेक्ट्स द सिल्वर कोटिंग. और जो रेड पेंट किया जाता है, आपने कभी अगर सिल्वर जो मिरर्स होते हैं उनको खोल के देखा हो तो इनके पीछे पेंट मिलेगा आपको, रेड पेंट. तो वो किससे लगाया जाता है, ताकि जो सिल्वर की कोटिंग है अंदर वो ख़राब ना हो. ठीक है. तो जैसा आपको इस स्लाइड के अंदर दिखाई दे रहा है स्टूडेंट्स, इस स्लाइड के अंदर क्या हो रहा है कि एक इंसिडेंट रे है और एक रिफ्लेक्टेड रे है. तो जो इंसिडेंट रे है वो आने वाली रे को कहते हैं हम, और जब वो किसी प्लेन मिरर को ऐसे टकराती है आके, तो वो क्या हो जाती है, वहाँ से रिफ्लेक्ट हो जाती है, बाउंस बैक हो जाती है. ठीक है. सो आप कह सकते हैं द बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट व्हेन इट स्ट्राइकिंग अ प्लेन पॉलिश्ड सरफेस इज नोन एज रिफ्लेक्शन. ठीक है. अब जो रिफ्लेक्शन होता है स्टूडेंट्स, वो दो टाइप का होता है, रेगुलर रिफ्लेक्शन एंड इरेगुलर रिफ्लेक्शन, जैसा आपको स्लाइड के अंदर दिखाई दे रहा है. तो रेगुलर रिफ्लेक्शन कौन सा होता है, द सर्फेस ऑफ अ मिरर इज़ वेरी स्मूथ. आपको पता है अगर हमारे मिरर की सर्फेस बहुत स्मूथ होगी, देयरफॉर अ बीम ऑफ लाइट फॉल्स ऑन इट, द एंटायर बीम इज रिफ्लेक्टेड इन ओनली वन डायरेक्शन. जितनी भी बीम्स उसके ऊपर पड़ेंगी वो सारी की सारी एक ही डायरेक्शन में क्या होगी, रिफ्लेक्ट होकर जाएंगी. एंड दिस इज कॉल्ड रेगुलर रिफ्लेक्शन. जैसा आपको यहाँ लेफ्ट साइड वाली इमेज में दिखाई दे रहा होगा कि सारी रेज एक टाइप से एक ही सरफेस पे पड़ रही हैं और रिफ्लेक्ट होकर फिर दूसरी तरफ जा रही हैं. तो इसे हम क्या कहते हैं, रेगुलर रिफ्लेक्शन कहते हैं. अब ज़्यादातर चीज़ें जो होती हैं वो बिल्कुल स्मूथ तो होती नहीं है मिरर की तरह. ठीक है. उनकी सर्फेसेस कैसी होती हैं, थोड़ी इरेगुलर होती हैं. तो उनके इरेगुलर होने की वजह से जो रिफ्लेक्शन होता है उसे इरेगुलर रिफ्लेक्शन कहते हैं. जैसा यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है राइट साइड में. तो हम इसे डिफाइन कैसे कर सकते हैं, व्हेन अ रे और अ बीम ऑफ लाइट फॉल्स ऑन एन ऑब्जेक्ट विद एन अनइवन सरफेस दे गेट रिफ्लेक्टेड टू डिफरेंट डायरेक्शंस. जब किसी चीज़ की सरफेस अनइवन होती है, मतलब ऊपर नीचे होती है, ठीक से नहीं होती, बिल्कुल प्लेन नहीं होती है, स्मूथ नहीं होती है, तो जब उस पर लाइट रेज पड़ती हैं तो क्या होता है, वो अलग अलग डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट हो जाती हैं. ठीक है. कोई कहीं जा रही है, कोई कहीं जा रही है. जैसा आप देख सकते हैं इसके अंदर बहुत सारी रेज आ रही हैं. रेज आ तो एक जैसी रही हैं बट रिफ्लेक्ट होकर इधर उधर जा रही हैं. कोई पीछे की तरफ जा रही है, कोई ऊपर की तरफ जा रही है, कोई सीधी जा रही है. ठीक है. तो इस तरह से जब रिफ्लेक्शन एक प्रॉपर तरीके से नहीं होता या अनइवन सरफेस के ऊपर लाइट रेज टकराती हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, इरेगुलर रिफ्लेक्शन कहते हैं, जैसा आपको यहाँ सेकंड इमेज में दिखाई दे रहा होगा. ठीक है. रेगुलर रिफ्लेक्शन, इरेगुलर रिफ्लेक्शन. इरेगुलर रिफ्लेक्शन को हम डिफ्यूज रिफ्लेक्शन भी कह देते हैं, उसका दूसरा नाम है. सो स्टूडेंट्स, अभी चैप्टर हमारा फिनिश होने वाला है, बट इसके फिनिश होने से पहले मैं एक डाउट आपका क्लियर करना चाहता हूँ. वो ये है कि इमेज और शेडो दोनों अलग अलग चीज़ें हैं. ठीक है. जो शेडो होती है वो कब बनती है, अ शेडो इज फॉर्म्ड बिकॉज ऑफ द ऑब्स्ट्रक्शन इन द पाथ ऑफ लाइट बाय एन ओपेक ऑब्जेक्ट. जब कोई ओपेक ऑब्जेक्ट लाइट के पाथ के बीच में आ जाता है तो उसकी वजह से क्या बनती है, शेडो बनती है. ठीक है. और इसीलिए वो किस कलर की होती है, बिल्कुल डार्क होती है, क्योंकि वहाँ पे लाइट का कोई रोल नहीं होता. ठीक है. बट अगर हम इमेज की बात करें, जो इमेज कोई प्लेन मिरर के ऊपर बन रही है, whereas an image by a plane mirror is formed because of the reflection of light by the surface of the mirror. वो लाइट के रिफ्लेक्शन की वजह से बनती है. ठीक है. जो किसकी वजह से हो रही है, मिरर के सरफेस की वजह से हो रही है. ठीक है. तो दोनों चीज़ों में ये डिफरेंस आपको याद रखना है कि शेडो में के केस में क्या हो रहा है, शेडो के केस में लाइट के पाथ में एक ऑब्स्ट्रक्शन आ रहा है, एक अड़चन आ रही है, जिसकी वजह से शेडो बन रही है. और जो इमेज बन रही है वो किसकी वजह से बन रही है, इमेज आपकी बन रही है लाइट के रिफ्लेक्शन की वजह से. ओके.
So students, I hope you understand the concept of pinhole camera and about the concept of reflection of light and the difference between regular and irregular reflections. So thank you very much.